अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1423वां सबक है। आज से 7 महीने पहले आखिरी जो सबक था वो 1422वां था। उसके बाद से हमारा ये लंबा गैप पड़ गया है ऑडियो के असबाक़ का। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, दुआ फरमाएं। जैसे अल्लाह ताला ने हमको 1422वें सबक तक हमारे ऑडियो के असबाक़ के सिलसिले को चलाया, ऐसे ही अल्लाह ताला यहाँ से हमारे ऑडियो के असबाक़ के सिलसिले को आगे भी चलाए और रोज़ाना पाबंदी और एहतमाम के साथ हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है हलाल रोज़ी। इसके अंदर हम 2 चीज़ों को वाज़ेह करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हलाल रोज़ी के कमाने में शर्म व हया महसूस करना, किसी कारोबार को छोटा समझना, किसी जॉब को छोटा समझना, किसी बिज़नेस को छोटा समझना और हराम के मुआमले में किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना। हराम किधर से भी आ रहा है तो उसमें शर्म व हया नहीं महसूस हो रही है, लेकिन हलाल कमाना है तो उसमें शर्म व हया महसूस हो रही है, उसमें जो है किसी चीज़ की परवाह नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको हदीसें सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है इस उन्वान को और अच्छे से वाज़ेह करेंगे। सबसे पहली हदीस ये मिशकात शरीफ की है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरीयत के दीगर फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी हासिल करना फ़र्ज़ है। देखिए हदीस पर गौर कीजिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत के फ़राइज़ के बाद, यानी जो फ़राइज़ है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे शरीयत के फ़राइज़ है। इनके बाद जिस चीज़ को सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ करार दिया है वो है हलाल रोज़ी हासिल करना। और मैं आपको अरबी मतन के साथ पढ़कर सुनाता हूँ क्योंकि किताब मेरे सामने खुली हुई है। और फरमाया कि तलबु कसबिल हलाली फ़रीदतुन बादल फ़रीज़ा, यानी हलाल रोज़ी का, हलाल कमाई का तलब करना फ़राइज़ के बाद ये भी एक फ़र्ज़ है। तो इससे हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी हदीस भी सुनाता हूँ। यह हदीस भी मिशकात शरीफ की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बदन को हराम ग़िज़ा दी गई वो जन्नत में दाखिल न होगा। फिर एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बदन को हराम ग़िज़ा दी गई वो जन्नत में दाखिल न होगा। यानी अगर ऐसा बदन है, ऐसा जिस्म है जो हराम की कमाई से परवरिश पा रहा है, बज़ाहिर इंसान को लग रहा है कि भाई माशाअल्लाह मेरा बेहतरीन मकान है और दस्तरखान के ऊपर 50 किस्म की नेमतें बिछी हुई है और माशाअल्लाह दावतें हो रही है, सब कुछ हो रहा है और बॉडी भी बन रही है माशाअल्लाह और हट्टे कट्टे भी बन रहे हैं, लेकिन अगर वो कमाई हलाल की नहीं है, वो रोज़ी हलाल की नहीं है, वो ग़िज़ा हलाल की नहीं है, तो वो जो बॉडी है आपकी, वो जो बदन है आपका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल न होगा। अब हम आते हैं तीसरी हदीस पर। यह हदीस बुखारी शरीफ की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा जबकि कोई इस बात की परवाह न करेगा कि उसने जो माल हासिल किया वो हलाल है या हराम है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम दोस्तों, देखो कितने डरने और घबराने की बात है ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको ये तालीम देकर चले गए और ये हदीस बुखारी शरीफ की है। अगर आप बोलो तो मैं आपको इसका अरबी मतन भी पढ़कर सुना सकता हूँ, लेकिन हम इसको दोबारा से उर्दू में ही पढ़ेंगे ताकि और लोग आसानी के साथ में इसको समझ सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा जबकि कोई इस बात की परवाह न करेगा कि उसने जो माल हासिल किया वो हलाल है या हराम है। मोहतरम दोस्तों, अब हम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम खुद थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा फ़िक्र करें इस मामले में। हमारे जो आमदनी के ज़राए हैं, हमारे जो इनकम के रिसोर्सेस है, कितने हमारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग इस बात की तहक़ीक़ करते हैं या इस बात की फ़िक्र करते हैं कि भाई जो मेरे पास में इनकम आ रही है या जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो हलाल भी है या नहीं है। तो ये हमारा आज का जो ज़माना है, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको बतला कर चले गए कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा। वो ज़माना यही है, वो ज़माना यही है जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं कि जब कोई इस बात की परवाह न करेगा कि उसने जो माल हासिल किया वो हलाल है या हराम है। यानी लोगों का एक मिजाज ऐसा बन जाएगा, बस भाई माल कमाना है, माल आने दो। कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, बिटकॉइन के ज़रिए से आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए से आ रहा है, या फिर हराम तरीक़े से आ रहा है, या जो आजकल नए नए किस्म के जुए आ गए हैं। मैंने इसके पहले भी इसके ऊपर मुस्तकिल वीडियोस चैनल पे अपलोड किया हुआ हूँ, जैसे जंगली रम्मी हैं और जैसे 3 पत्ती है जो यूट्यूब के ऊपर ऐड आता है उसका। तो मैंने हमारे जो शागिर्द हैं उन लोगों को पूछा, मैं बोला भाई ये क्या रहता है, ये जंगली रम्मी क्या है, ये 3 पत्ती क्या है। तहक़ीक़ करने पे पता चला कि आज के ज़माने में ये जुए की नई नई किस्में आ चुकी है। और अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको इतने अफसोस और गम के साथ ये बात बता रहा हूँ, इन चक्करों के अंदर, इन्हीं मसाइल के अंदर ऐसी ऐसी कारगुजारियाँ सुनने के लिए मिली है कि बच्चों ने बाप का मोबाइल लिए गेम खेलने के लिए, और गेम खेलते खेलते उस पर जंगली रम्मी खेलने लग गए और उसके ऊपर जो है 3 पत्ती का गेम खेलने लग गए, और अब्बा जान के बैंक के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो पैसे साफ़ कर दिए। एक मुझे आज से कुछ दिनों पहले एक बस्ती से एक साहब ने फ़ोन किए थे और पता चला कि वहाँ पे 2.5 लाख रुपये एक 12 से 13 साल के बच्चे ने अपने बाप के अकाउंट में से जो है वो जंगली रम्मी और 3 पत्ती के चक्कर में उड़ा दिया उसने। इस तरह से, और एक जगह पे जो है एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं है, IPL के सट्टे और IPL के जुए में उसने 12 लाख रुपये अपने अब्बा के जो है उसके अंदर गंवा दिया। यानी आप सोचो कितने गम की, कितने अफसोस की बात है कि ये हमारी जो नस्लें हैं इनको होश ही नहीं है कि भाई उनको सिर्फ़ ये है कि पैसा चाहिए, बस पैसे के कमाने का रिसोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी आए, बस हमारे पास में पैसा आना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो देखो ये तीनों हदीसें मैंने आपको सुनाया हूँ, और आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा, हलाल रोज़ी के कमाने में शर्म व हया मत करो। शर्म व हया जो हम बोलते हैं ना, शर्म व हया, अरे यार मैं गाड़ी पे दुकान लगाऊंगा तो दोस्त क्या सोचेंगे, अरे यार मैं रिक्शा चलाऊंगा तो दोस्त लोग क्या बोलेंगे, यार मैं छोटा मोटा कोई जॉब करूंगा। यानी अक्सर हम लोग छोटा जॉब इसीलिए नहीं करते हैं, बोले यार मैं लोगों को बोलूँगा कि मेरी सैलरी 8,000 रुपये है तो लोग क्या सोचेंगे। ये चक्करों के अंदर, ये चक्करों में क्या हो रहा है, एक आदमी ने जो है MCA किया हुआ है 2012 में, 2013 में, 2014 में, और अभी चल रहा है 2022। बस वो इसी चक्करों में, नहीं मैं 10,000 की जॉब नहीं कर सकता, बोले मैं 15,000 की जॉब नहीं कर सकता, मेरे स्टेटस से के बराबर नहीं है। वो चक्करों के अंदर उन्होंने जो है अपने ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए, और अब कोई कंपनी उनको रखने के लिए तैयार नहीं है तो परेशान हैं। तो जो आदमी हलाल के कमाने में आर महसूस करेगा, यानी शर्म महसूस करेगा, फिर वो हराम के कमाने पे मजबूर होगा। याद रखो ये बात, हलाल के कमाने में जिसको शर्म आएगी कि ये छोटा कारोबार है, ये छोटा बिज़नेस है, अरे ये मैं ऐसे कैसे करूं, तो फिर वो हराम कमाएगा, वो फिर हराम के कमाने पे मजबूर होगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी जो ज़रूरियात है। तो बस आखिरी में मैं यही दुआ करता हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारा ये जो ऑडियो वाला सबक भी है ये 10 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। 10 मिनट ज़्यादा हो गया इसके लिए ड्यूरेशन, पहले हम 15 मिनट करते थे, लेकिन 15 मिनट मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा होता था,
इंशाअल्लाह हमारा रोज़ाना का सबक 10 मिनट का ही रहेगा। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हलाल कमाने वाला बनाए, हलाल कमाने वाला बनाए। भले हमारी सूखी रोटी हो, चटनी से हम खाने वाले हो, लेकिन हमको हलाल कमाने वाला बनाए। और ये महल्लात और ये गाड़ियाँ और ये पोजीशन और ये मकाम और मर्तबे के नशे में हराम कमाने से हमारी हिफाजत फरमाएँ, और हराम जो ग़िज़ा है वो हमारे पेट में पहुँचने से हमको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।